जय हिंद बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का एक चैप्टर देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे तो 10 से 15 मिनट लेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा, इसमें सब टॉपिक आपको कवर करेंगे, ठीक है। तो टाइम नहीं पास करते हुए हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले से हम लिख के रखे हुए हैं क्योंकि हमको लिखने में ईजी मतलब आसान रहेगा इसको पढ़ाने में। तो पहले से कुछ पॉइंट्स हम लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए चार्ज। चार्ज होता क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिक को चार्ज बोलते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अगर हम क्या किए, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो इस पे 5 का पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिस पे लेकर गए उस पे 5 का निगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज का सिंबल होता है क्यू या क्यू, छोटा क्यू या बड़ा क्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज का सिंबल होता है, ठीक है ना। और चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है बच्चों, एसआई यूनिट ये होता है कूलम। क्या होता है? कूलम होता है, जिसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं। ये तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है। चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? सफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। अगर कोई हिंदी का बच्चा देख रहा होगा तो देख सकता है। ये चार्ज को हिंदी में हम लोग आवेश बोलते हैं, ठीक है। कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल में ही होगा। ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, याद रखिएगा। और इसके मल्टीप्लाई में ही किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समरी में बोलेंगे चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके चार्ज के मल्टीपल में ही होगा कोई किसी पे चार्ज। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं कि मान लीजिए हमारे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये सबका वेट 50 kg है, ठीक है। बाहर भी इस बिल्डिंग में जितने बच्चे हैं सबका वेट 50 kg है। अगर कोई 2 आदमी आता है तो 50 के मल्टीपल में ना आएगा, 50 × 50, 50 × 2 यानी 100 ऐड होगा। अगर 4 आदमी छोड़ कर जाएगा क्लास तो 50 × 4 200 माइनस होगा। तो कभी भी माइनस होगा या प्लस होगा, 50 का मल्टीप्लाई में होगा। तो इसी तरह इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लाई में भी होगा, या इसके 3 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, 5 गुना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। और कुछ चार्ज है, हाँ, चार्ज का और कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। दूसरा क्या कहता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस माइनस माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों में क्या होगा? झगड़ा। इसमें क्या होगा? प्यार, ठीक है। तो ये अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इस मैंने ये दोनों, सॉरी, एक ही प्रॉपर्टी है, ये दो मत लिखिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? चार्जेस कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। चार्ज को हम लोग अलजेब्रा के नियम से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चौथा क्या कहता है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंगल चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। चलिए इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, सेकेंड टॉपिक चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का। मैक्सिमम लोग को ये कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल में ताकत। अरे यार तुम्हारे पास ताकत है, पोटेंशियल है नहीं। लोग बोलता है आई कैन क्रैक यूपीएससी, आई हैव द पोटेंशियल टू क्रैक द यूपीएससी, मेरे पास वो पोटेंशियल है कि मैं यूपीएससी कर सकता हूँ। तो यहाँ पोटेंशियल ये दर्शाता है रियल लाइफ में कि आपके पास ताकत कितना है। तो वही पोटेंशियल यहाँ दिखा रही है। देखिए यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये जो सर्कल हम दिए हैं इट इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बाबू, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक पॉइंट है ना, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये क्या है? इन्फिनिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का कोई भी पॉइंट लेंगे, आई विल ट्रीट इट एज ए इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे कितना कूलम का चार्ज रखा हुआ? 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। आई हैव टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, मुझे इस चार्ज को वहां से यहां लाना है। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो मुझे बच्चों इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाना है। पॉइंट ए कहाँ है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन मैं करूंगा, दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड पोटेंशियल। लिखें कैसे? पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड
इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो समझिए यहाँ पे पोटेंशियल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला कैसे आया। हमारे पास मान लीजिए क्यू कूलम रहता तो कितना वर्क होता है, डब्ल्यू जूल। 1 कूलम है तो कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बटा क्यू जूल। तो इसीलिए पोटेंशियल होता है डब्ल्यू बटा क्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसी को कर देना है, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है। अगर उसी चार्ज को यहाँ से हम यहाँ पर लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 point to other point inside an electric field. This is called potential difference formula. ये आपके सामने V माइनस V है इक्वल टू W बटा Q। दोनों का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, दोनों का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पे इसको दिया गया है। अगर आपको कहीं 1 वोल्ट डिफाइन करने को आया तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W बटा Q। तो यहाँ पे 1 वोल्ट लेंगे तो 1 जूल बटा 1 कूलम ले लेंगे, यानी कि 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 coulomb charge from 1 point to other point, then the potential difference is called 1 volt, और from infinity to a point then the potential is 1 volt। ठीक है ना। तो ये आपका 1 वोल्ट और 1 जूल बटा 1 कूलम होता है। पोटेंशियल को मेजर जो किया जाता है ना, वोल्ट मीटर से होता है। पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज डिवाइस दैट कैन बी यूज टू मेजर अ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी। ये आपके सामने है, देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट से ही शुरू करना चाहिए। नहीं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर, हमारे पास चार्ज है, आई हैव चार्ज, बट व्हेन एवर द चार्ज इज मूविंग देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। और कितना चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, चार्ज की जगह पर आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रियल में इलेक्ट्रॉन ही होता है। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इंपॉर्टेंट है, या लिख सकते हैं इन 1 सेकेंड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। जब यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए हैं तभी ना दोनों एंड पे, या हम इलेक्ट्रिक सर्किट यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बैटरी है, बैटरी रियल में ऐसा डब्बा होगा लेकिन उसका सिंबल इलेक्ट्रिसिटी में ये लिया जाता है, ये बल्ब का सिंबल है, ये आपका स्विच का सिंबल, ये ऑन है। तो ये देखिए हम लोग क्या करें, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाबू मूव करेगा, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इधर से इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन लिखता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर, कब, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरियां लगाएंगे तब भी ना चार्ज फ्लो करेगा, उससे पहले कोई बहा सकता है, नो वन कैन फ्लो। तब मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे डिवाइस लगा दिया, अमीटर मान लीजिए, अगर t सेकेंड में q कूलम चार्ज मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, q बटा t। यही तो 1 सेकेंड के मूवमेंट ऑफ द चार्ज को बोला था इलेक्ट्रिक करंट या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको I से डिनोट किया जाता है, I बराबर q बटा t होता है। इसका ए यूनिट होता है बच्चों एम्पियर होता है, इसका ए यूनिट होगा एम्पियर होगा, एम्पियर होता है। इसे ए से डिनोट करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं अमीटर से। एम्पियर इज डिफरेंट। मशीन में जो रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक डिवाइस लगा दिया जो इस करंट को मेजर कर रहा है, यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया, ऐसे गोल कर देंगे, ये लगा देंगे, ये अमीटर हो गया आपका, ये अमीटर हो गया। ठीक है ना। तो अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। अगर यहाँ पे वोल्ट नापना होगा तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। याद रखिएगा, अमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर क्या मापता है, इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर क्या नापता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज नापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट होगा तो बोलिएगा। 1 एम्पियर का चार्ज, 1 एम्पियर करंट कब होगा, 1 एम्पियर होगा कब, जब 1 कूलम होगा 1 सेकेंड होगा, यानी व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन द करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट का स्केलर क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे देखिए, ओम्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या कहता है कि अगर आपका फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहता है, फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट रहता है,
तो क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब फिजिकल कंडीशन, करेंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो करेंट जो होगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, या हम इसको लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो वी इक्वल टू आर इन टू आई। ये क्या है, ये आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट है ये। तो ये इसलिए सजा के लिखा जाता है वी इक्वल टू आई इन टू आर। ये है ओम्स लॉ, ओम का नियम है। अब यहाँ से फिर से आपको लिखना है, अगर एग्जाम में एक चैप्टर आता है, पहले डिफाइन करना है, ये लिखना है, और फिर से यहाँ से लिख देना है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। देखिए यहाँ से आई इक्वल वी अपॉन आर, फिर से यहाँ से लिखिएगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आई को यहाँ पे देखना है, करेंट वेरी कराना है, ठीक है ना। वोल्टेज आप बैटरी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज लिखा जाता है, एंड करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यानी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करेंट घटेगा, ये लिखना है, ठीक है ना। उस इसको स्टेटमेंट में लिखिएगा, करंट इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, करंट इन ए कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और यहाँ पे इसका ग्राफ ये दिया जाता है, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। इधर रख दीजिए वोल्टेज, इधर रख दीजिए करंट, ये सीधा ग्राफ जाएगा। और ये जो स्लोप है ना ग्राफ का, ये स्लोप है, ये स्लोप इज नथिंग बट इट इज द रेजिस्टेंस। यही तो स्लोप रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए, अब देखिए रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जानते हैं कि कोई भी दुनिया का मटेरियल है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो मटेरियल क्या है, दैट मटेरियल इज नथिंग बट दैट मटेरियल इज रेजिस्टेंस फॉर आवर इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेजिस्टेंस है, ये मटेरियल है रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस का है, ठीक है। मटेरियल इज रजिस्टर, मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस का है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और रजिस्टर है, दोनों को देखिए। रेजिस्टेंस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। जब आर के रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखा गया है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कोई वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो आता है एल बटा ए, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आर बराबर रो एल बटा ए। ये कांस्टेंट लगता है यहाँ पे, ये है कांस्टेंट, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है ना। हर मटेरियल के लिए डिपेंड करता है। यही जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट क्या है, यही है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रो बराबर क्या हो गया, आर ए बटा एल। अब देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में डिफरेंस ले सकते हैं, इसका ए सा यूनिट, ये आर इधर लिखते हैं, इधर ओ लिखते हैं, रो लिखते हैं। इसका ए सा यूनिट होता है, ये क्या होता है, ये वैरी करेगा, ये क्या होगा, ये फिक्स रहेगा। इसका ए सा यूनिट ओम, इसका ओम मीटर, ठीक है ना। ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये नो चेंज, लेंथ हो चाहे एरिया हो, नो चेंज। टेम्परेचर पे ये भी चेंज करेगा, टेम्परेचर पे ये भी चेंज करेगा, ठीक है ना। ये इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्जेज इन ए कंडक्टर, ये अपोज करता है। इट ऑल्सो अपोजेज बट इट इज फिक्स्ड, इट इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए तीन रेजिस्टेंस अगर इंड टू इंड कनेक्ट कर देते हैं, इंड टू इंड, वो सीरीज हुआ। अगर सबका इंड एक जगह और दूसरा इंड दूसरे जगह कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल हुआ, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ करंट, सब में करंट सेम होगा, सीरीज है, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। वोल्टेज सब में अलग होगा, V1 V2 V3। तो क्या डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या होता है, I इंटू आर। V1 क्या होता है, I इंटू R1, क्योंकि सब में क्या I कॉमन है, प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। सब में I निकाल के कट कर दीजिए, कॉमन करके काटना है। इतना ही नहीं कहोगे सर ऐसे कैसे काटे, नहीं, फर्स्ट यू हैव टू कॉमन, तब इसको काट, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का आता है रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं पैरेलल के लिए, ये पैरेलल देखिए, ये वोल्टेज है V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी, ये R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ पे देखिए करंट गया I, यहाँ बच गया I1, ये I2, ये हो गया I3,
यहाँ पे करंट बढ़ रहे थे, क्या हम लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। I यहाँ डिवाइड हो रहा है I1 में, I2 में, I3 में, यहाँ पे I डिवाइड हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, देन I इक्वल टू क्या होगा, V बटा आर, ये वाला। तो I लिख सकते हैं, I के जगह पर क्या लिखेंगे, V बाई आर, यहाँ पे लिखेंगे V बाई आर, यहाँ लिखेंगे V बटा R1, V बटा R2, V बाई R3। यहाँ से सब में V है, कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा 1 बटा R इक्विवेलेंट होगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, सीरीज और पैरेलल का। तो देखिए पैरेलल जब हम लोग दो रेजिस्टेंस को करेंगे ना तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, सीरीज करेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। पावर, अब आता है अगला टॉपिक आता है आपका पावर। पावर क्या आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कहीं भी पावर होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लीजिए कहीं पे हमारा W जूल वर्क टी टाइम में, टी सेकेंड में W जूल वर्क हो रहा है, तो एक सेकेंड में कितना होगा W बटा टी, यही तो पावर होता है, P बराबर W बटा टी। इसका एस यूनिट क्या होता है, वाट, वाट होता है इसका एस यूनिट। अगर ये 1 वाट होगा तब ये क्या होगा 1 जूल बटा 1 सेकेंड। इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज कॉल्ड 1 आउट। पावर का और भी फॉर्मूला होता है, P बराबर W बटा टी हुआ, W को लिख सकते हैं V बराबर W बटा Q, हम लोग पढ़े हैं W बराबर V इंटू Q हो जाएगा, तो W के जगह V इंटू Q बटा टी, ये Q बटा टी क्या हो गया, करेंट, I पढ़े हैं लोग करेंट, तो V इंटू आई, ये दूसरा फार्मूला हो गया। फिर P बराबर V इंटू आई है, V क्या होता है I इंटू आर होता है, अब पहले से I है तो क्या हो गया I स्क्वायर आर, तीसरा फार्मूला। फिर P इक्वल टू I क्या होता है V बटा आर, तो V बटा आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कर दीजिए तो V स्क्वायर बाई आर। यानी पावर का आपके पास 4 फार्मूला आया, W बटा टी, V इंटू आई स्क्वायर आर बराबर V स्क्वायर बाई आर। ये पावर का चारों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए पावर का। एक भी याद रहेगा, ये सब पीछे से ही निकाला गया है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स ऑफ हीटिंग इसी को कहते हैं। जूल्स ने क्या बोला था लास्ट में कि अगर हम लोग कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, कहीं इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, देन सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, फैन बंद कर दिए कि गर्मी लग रहा है, सॉरी गर्मी, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी गिर जाता है, गर्मी लग रहा है, हमारा जो इतना एनर्जी क्या पढ़ाने में जा रहा है, नहीं, सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है ना। पसीना हो रहा है, देखो यहाँ पे, देखो पसीना हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक सब्सक्राइब ना करो चलेगा, बट मेहनत हम कर रहे हैं। चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है किस में, हीट एनर्जी में। तो जूल्स लॉ ने क्या बोला था कि जो हीट होगा ना ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा आपके इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर पे, ठीक है। फिर क्या बोला, ये जो हीट है ये रेजिस्टेंस पे, ये हीट है ये टाइम पे, 3 पे डिपेंड करेगा, आई के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। जब तीनों को कंबाइन किया जाता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर टी, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू लगेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है तो आई स्क्वायर आर टी। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है तो जूल ही होता है। दुनिया में कोई भी एनर्जी रहेगा, हीट एनर्जी रहे, मस्कुलर एनर्जी रहे, केमिकल एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, द एस यूनिट इज जूल, जैसे एस यूनिट इज कैलोरी, ठीक है ना। तो ये हीट का हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है बल्ब में, आयरन में, जो आयरन में कहता है कपड़वा, उसमें, गीजर में, ठीक है ना। ये सब हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करता है। कैसे, जैसे यहाँ पे बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो बल्ब में क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहने के कारण से जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना बल्ब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट प्रोड्यूस करेगा तो वही हीट में क्या बन जाता है, लाइट बन जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है फ्यूज में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज करते हैं, ठीक है ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखिए, कंपनी वाला 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर को मारता है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो बोले तो 1000 वाट है, ये वाट है, वर्क मत पढ़िएगा। हम जानते हैं कि P बराबर W बटा टी होता है, तो ये वाट होगा 1 वाट, वाट बोले तो 1 वाट, तो ये 1 जूल बटा 1
1 जूल बटा 1 सेकेंड बोल सकते हैं। तो इसके जगह पर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। ये आवर है, आवर को 60 मिनट आई इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो गया हमारा 6 6 36 पर कितना 3 और 2 5 10 के पावर 5 जूल हो गया। ठीक है ना, 1 यूनिट। या इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर लिखिए, या 36 इंटू 10 के पावर 5 लिखिए जूल, या 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल लिखिए। एवरीथिंग इज इक्वल। ये स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखना कोशिश करेंगे, वो आगे वाला लिखेंगे। ये हो गया आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बार हम समराइज में पूरा टॉपिक को देख लेते हैं, फॉर्मूला पूरा देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला देखिए Q बराबर नहीं हटा जी, सोचते हैं इसी में हटा दे। और 8वां फॉर्मूला है 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। हो तो गया, इतने तो पढ़ना है, इतने तो पढ़ना है, ये तो सब चीज़ पढ़ना है। देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है चार्ज। चला क्या बाइक, क्या पगला सा बाइक चलाता है, इतना जोर से बाइक चला रहा है। ये देखिए ये क्या है चार्ज है, ये क्या है ये चार्ज है, ये क्या है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक करंट, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, ये पावर। ये जो है आपके सामने जो दिख रहा है बच्चों, ये जो दिख रहा है ये पावर का फॉर्मूला है, ये हीट का, और ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है।